बाबा के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए जितने भक्त विराजमान हैं। हाँ जी। श्रीमती तुलसी गोयल जी, गंग मस्ताना जी और मंजीत मणि जी और सुरेंद्र स्वामी जी और म्यूजिशियन बच्ची जी, हार्दिक अभिनंदन। और हमारे साउंड मास्टर पंचकोशी से शंकर लाल जी और बाहर से जो आए हैं अतिथिगण, उनका राधा माधव धर्म प्रचार समिति बजरंग दल हिंदुस्तान के द्वारा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। सर्वप्रथम मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, थोड़ा सहयोग जो इस कार्यक्रम में है उसके बारे में बोल दूं, उसके बाद थोड़ा सा पुष्प अर्पण मैं करूंगा बाबा के चरणों में। आज बाकी जो आए हुए हैं उनके हम लोग भजन सुनेंगे। विक्रमजीत सिंह जी तलमीर खेड़ा, जिन्होंने लंगर के लिए 8500 रुपए का सहयोग हमारे किया है, हार्दिक अभिनंदन है। बुद्धाबाई जी बिल्लापट्टी से रामदेव मंदिर से 2100 रुपए का सहयोग उनकी तरफ से है। 100 रुपए गोपदान, 100 रुपए गोपदान, 100 रुपए फिर गोपदान, 100 रुपए गोपदान, 100 महाकल्याण, 500 रुपए केवल कंबोज जी सपावाली से, 200 रुपए डॉक्टर रमेश कुमार जी, 1000 रुपए विक्रम बिश्नोई जी तलमीर खेड़ा, 1100 रुपए गुपदान है, 500 रुपए रणवीर जी छापोला, 500 रुपए गुपदान, 100 रुपए गुपदान, 100 रुपए फिर गुपदान, 100 रुपए विजय जी सोनी, 500 रुपए जगदीश जी सोखल सपावाली से, 500 रुपए सुरेंद्र जी स्वामी साके भजन सुनाया सागती सदी है। ईशा कलाकारां की आवश्यकता है गौशाला का मन ना पकड़ाओ जी, पी सब सब काम अपना कोनी बोलन बोलन हो है। और 2100 रुपए जगदीश जी राजौरिया, 500 रुपए श्रवण जी राजौरिया सप्पावाली से, 5100 रुपए जय साईं टाक वैक्सीन प्लांट सप्पावाली, जय साईं लिख दियो। ओम साईं टाक प्लांट सरजीत जी टाक भाई 5100 रुपया दिया है। और अब यहाँ धक्का ही बोली थी यार, एक चाय की केतली दिया तो मैं फोन करके होऊंगा ये ढींगड़ा जी को, पर आज ढींगड़े घर नाम लिखी थी। एक चाय की केतली ढींगड़ा बर्तन स्टोर इनका बहुत सहयोग रहता है वैसे भी गौशाला में, हार्दिक अभिनंदन है। 500 रुपए संजीव कुमार जी सप्पम वाली। और आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं हनुमान जी रेली, उन्होंने 5100 रुपए का सहयोग आज के जागरण में दिया है। और आगे मैं बता दूं, आज हम लोग केवल एक शुरुआत करने जा रहे थे गौशाला में। आज भी एक मुख्य बात आ रही है कि जितना गाना वाला कलाकार है जितना ही सुननी है, मतलब बराबर बराबर है संख्या। तो बड़ी शोभा है जी हमारे गौशाला की और हमारे गांव सप्पा वाली की, तो इसके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। क्योंकि कई बारी आप और मौके नहीं खोलने नहीं, अपनी कमियां हो क्योंकि आने वाला तो आ गई है, और भी जागरण है उनके सपने वाला दिन को लेके सही है, अपनी कोई कमियां तो है ही। तो आज आपने भी कौन कौन चलो तो उसका सर्दी की वजह हुआ है या और भी कोई कमी हुआ तो कमी पूछा आप लोग दिन में पूछ लिया कि कमी हमारी रही जगहों पे कौन है। आज वैसे भी 2-3 कार्यक्रम थे गुरु पूर्णिमा का, तो शायद नहीं आए होंगे। अपने तो बाबा के चरणों में हाजिरी लगानी है। मैं आता मैं एक बात बता दूं, ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले या भजन शुरू करने से पहले बाबा ने आज्ञा की थी ठाकुर जी ने कि पहले अपने मंदिर उधर बना रखा था, तो ठाकुर जी ने आज्ञा करी है कि मंदिर वहां नहीं, मंदिर दूसरी जगह बनाओ। मैं मुझे पी सको नहीं प्रभु मार्गम दो ये मंदिर जो गई, तो ठाकुर जी ने कहा ईंट थे लगा दियो मंदिर को जाने में जाना, क्योंकि मैं ही करनिया में ईंट लगानी थे ही हो। तो आज
ठाकुर जी ने आज्ञा करी है और बिया तो पहला सरजीत दी टा कर आ खुंटो तो पहला रोपेड़ो ही हो मैं थोड़ा दो थोड़ा और भी ऊपर मार दिया ताकि थोड़ा मजबूत हो जाए भी खुंटो आंगो तगड़ो रोपेड़ो इस बात को उनको सारा को बहुत बढ़िया अपना तो सारा लग रहा है भैंस बहुत तकड़ी बंदेड़ी है पटाजे आज डंगो ना रोपेड़ो तो आइए बाबा को याद करते हैं उनको बुलाते हैं कीर्तन की है रात गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादिपम् शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा यस्माकं सनिधिं सनिधिं प्रिया मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवंगं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सोनाला दुख भंजना और सदा निरालो सर्वप्रथम सुमिरण करात गौरी पुत्री स्वरदे माता सरस्वती और गुरु जी दे में ज्ञान अन दे माता धरतरी तो जल बरसे भगवान स्वर बिना मिले न सरस्वती और गुरु बिना मिले न ज्ञान अन्न बिना हंसा उड़ चले तो जल बिन तजे प्राण लाल देह लालील से आर धर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय कपीसु पवन सुत हनुमान की जयकारो लगानी जोर को सो
कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, थाने को निभानो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, थाने को निभानो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, कीर्तन की है इतने भगत आपको याद कर रहे हैं। कीर्तन की है प्यारी कीर्तन करा चल के प्रभु क्यों देरी करा।
माता सीता के साथ जब राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए तो एक दिन माता सीता ने भगवान राम के साथ वार्तालाप कर रही थी। माता सीता ने पूछा, प्रभु 14 वर्ष में आपने क्या प्राप्त किया और सबसे बढ़िया आपको कौन मिला? राम जी कहते हैं सीता मैया से कि 14 वर्ष में मैंने एक हीरा पाया है। और वो हीरा कौन है? अगर वो नहीं होता तो मेरे जीवन में जो संकट आए थे उनमें से मैं बाहर नहीं निकल पाता। आज भी ये सच्चाई है, जिसने हनुमान जी का सहारा लिया उसके जीवन में एक भी संकट नहीं रहता। लेकिन सच्चे हृदय से इसको याद करके तो देखें, उसके लिए कुछ गा करके बैठ करके तो देखें। क्या कहते हैं राम जी? जीवन की सारी मुश्किल आसान हो गई, वो जीवन की सारी मुश्किल, सब लोग बोलिएगा, जो प्रेम से बोलते हैं बाबा उनकी सुनते हैं। वो जीवन की सारी मुश्किल आसान हो गई, जब से मेरी हनुमान से पहचान हो गई। भगवान राम कहते सीता मेरे जीवन में एक संकट आया। सर्वप्रथम जब हनुमान जी से मुलाकात हुई तो कौन से संकट में हुई? माता सीता हो गई थी, राम वन वन ढूंढ रहे थे और माता सीता का कहीं पता नहीं चल रहा। अरे एक से हमने पूछा, में जाके ढूंढा, हमने पूछा, अरे एक हमने पूछा, वन वन में जाके ढूंढा, हमने पूछा, सीता तुम खोज न पाए, धीरज था मेरा झूठा, और सीता तुम खोज न पाए, धीरज था मेरा झूठा। हनुमान मिले, हनुमान मिले होठों पे मुस्कान हो गई, जब हनुमान से जीवन की सारी मुश्किल, जीवन की सारी मुश्किल आसान हो गई। राम जी कहते हैं माता सीता से, सीते मेरे जीवन में एक और महान संकट आया। क्या संकट आया? एक शख्स ऐसा था जो 14 वर्ष तक सोया नहीं था। एक शख्स ऐसा था जो 14 वर्ष नहीं सोया। कौन था? कौन था? 14 वर्ष भगवान राम की सेवा में वनवास के समय सोया नहीं। कौन?
लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक नहीं सोए थे, लेकिन एक रात लक्ष्मण सो गया साहब। राम जी कहते हैं सीते एक रात वो मेरी काली रात थी जब लक्ष्मण सो गया। कब? जब मेघनाथ का बाण सीता के लक्ष्मण के सीने में आकर के लगा और लक्ष्मण को मूर्छा आ गई। मेरी माँ ने कहा था घर से आते समय, बेटा राम मेरे लक्ष्मण को जैसे लेकर के जा रहे हो मेरे लक्ष्मण को वैसा ही वापस लेकर के आना। लेकिन आज सुसेन ने कह दिया ये नहीं बन सकता, क्योंकि आधी रात हो चुकी है और हम हैं भारत के दक्षिण में और संजीवनी बूटी है भारत के उत्तर में। पूरा भारत चीर करके रात रात में कोई संजीवनी बूटी ले आए, कोई संजीवनी बूटी ला करके दे तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा कौन लाएगा? नहीं हो सकता ऐसा जो इतनी देर में संजीवनी बूटी लेकर के आए। मेरा धीरज टूट गया, मैंने अपनी माँ को दिया था वचन, माँ जैसा तेरा लक्ष्मण लेके जा रहा हूँ वैसे वापिस लेकर के आऊंगा, लेकिन अब लक्ष्मण को मैं कैसे लेकर के जाऊं? कौन है ऐसा शख्स जो संजीवनी बूटी लाए? हनुमान जी खड़े हुए, प्रभु मैं लाऊंगा संजीवनी बूटी, और अगर मैं संजीवनी बूटी नहीं ला सका प्रभु तो मैं आपको वचन देता हूं ये हनुमान आपको मुंह नहीं दिखाएगा। और मैं एक वचन और देता हूं प्रभु, अगर मैं संजीवनी बूटी नहीं ला सका तो मैं सूरज को उगने ही नहीं दूंगा, क्योंकि लक्ष्मण को तब मरेगा ना, लक्ष्मण के प्राण तब निकलेंगे जब सूर्य निकलेगा। मैं बचपन से आदत पड़ी हुई है प्रभु, सूर्य को खाने की आदत बचपन से पड़ी है। मैं लक्ष्मण को मरने नहीं दूंगा, मैं सूरज को ही खा जाऊंगा। क्या बोले? लक्ष्मण को मूर्छा आई हम ही मन घबराए, लक्ष्मण को मूर्छा आई हमारे मन घबराए, लक्ष्मण को मूर्छा आई हम मन ही मन घबराए, लक्ष्मण को मूर्छा आई हम मन ही मन घबराए। संजीवन बूटी लाके लक्ष्मण के प्राण बचाए, संजीवन बूटी लाके लक्ष्मण के प्राण बचाए, संजीवन बूटी लाके लक्ष्मण के प्राण बचाए, संजीवन बूटी लाके लक्ष्मण के प्राण बचाए। जीवन की सारी मुश्किल, जीवन की सारी मुश्किल आसान हो गई। पहुंचे हैं उन सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। गंग मस्ताना जी आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। हनुमान से मिलकर के मेरे मन में एक ख्याल आता है, क्या? हनुमान से मिलकर सीता मेरे मन में ख्याल आया, जो हनुमान जी के भक्त हैं उनकी तालियां बजेंगी, जो हनुमान जी के भक्त हैं।
कि जिसके हाथ होंगे ऊपर वो बाबा के भक्त होंगे ऊपर। हनुमान से मिलकर सीता मेरे मन में ख्याल आया, हनुमान से मिलकर सीता मेरे मन में ख्याल आया। कोई लेके है पिछले जन्म का ऐसा सेवक जो पाया, कोई लेके है पिछले जन्म का ऐसा सेवक पाया, कोई लेके है पिछले जन्म का ऐसा सेवक जो पाया, कोई लेके है पिछले जन्म का ऐसा सेवक जो पाया। मेरी किस्मत भी मेरी किस्मत भी मेहमान हो गई, मेरी हनुमान से पहचान हो गई, जब से मेरी हनुमान से पहचान हो गई, जब से मेरी हनुमान से पहचान हो गई, जब से मेरी हनुमान से पहचान हो गई। जीवन की सारी मुश्किल, जीवन की सारी मुश्किल आसान हो गई, मेरी हनुमान से पहचान हो गई, जब से मेरी हनुमान से पहचान हो गई, जब से मेरी हनुमान से पहचान हो गई, जब से मेरी हनुमान हो गई। जीवन की सारी मुश्किल आसान हो गई, कब? ओ जब से मेरी, बोलो, जब से मेरी हनुमान से